गुड मॉर्निंग बच्चों। काम शुरू करते हैं। आज मैं आपको 29वें कोण से शुरू करवाऊँगा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बेटा लाइक और शेयर इसलिए कह रहा हूँ, हौसला बढ़ता है। बहुत समय लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, फिर उसको अपलोड करके आप लोगों तक पहुँचाने। हौसला भी बढ़ता है कि मेरे बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये है कोण नंबर 29। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 112.5 डिग्री का कोण बनाओ। ठीक है, यानी कि 112.5 डिग्री। क्या करना है? ठीक है, काम शुरू करते हैं। ठीक है, कोण नंबर 29। जो भी कुछ दे रखा है वो पहले ले लेना है। सबसे पहले उसने क्या कहा है? ए बी रेखा जो दे रखी है। ठीक है, 112.5 का बनाना है तो हम क्या करेंगे? सॉरी, ए बी रेखा ले लेंगे एक, इस तरह से। ठीक है, इससे आगे डॉटेड ले लेनी है थोड़ी सी, क्योंकि हमें 90 से ऊपर का कोण बनाना है। ठीक है, इस तरह से ए बी। ठीक है, और प्रकार लेनी है बिंदु ए पे कोई भी प्रकार खोल करके 90 डिग्री का एंगल, इस तरह से एक, चाहो तो अर्धवृत्त ही ले लेना है। ठीक है बेटा, इस तरह से डॉटेड। इसका भी नामकरण कर दो। इसका पी कर दिया और इसका के। ठीक है, पी को केंद्र मानकर प्रकार अभी भी उतनी खुली रखनी है, ये चाप। ठीक है, इसका नाम एच कर दो। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बनाते थे ना हम। इसका नाम टी कर दो। ठीक है, टी से एच तक। ठीक है, डॉटेड मिला लेना है। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जहाँ पे इसने इस अर्धवृत्त को काटा उसका नाम कर दिया एन। ठीक है, अब बनाना है
अपोजिट साइड में 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एन से एक चाप के से, ठीक है, इसका नाम कर दिया एम। ठीक है, इसको भी डॉटेड मिला लेना है। ठीक है, शायद मैंने पहले भी करवाया था कि जो हम 67.5 का इस तरफ को बना रहे थे अब इस तरफ को बना देना है, उसी का उल्टा हो जाएगा तो 112.5 डिग्री का अपने आप हो जाएगा। अब क्या करना है, एक चाप एन से, ठीक है, और ये एस आ गया था, एक चाप एस से। ठीक है, कहीं पे अगर समझ में ना आए, वीडियो ना खुले, तो बेटे कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे। ठीक है, अब इसको ए के साथ मिला लेना है, बिल्कुल पक्का। ये हो गया आपका 112.5 डिग्री का एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कोण नंबर 30। ठीक है, उसी तरह से ए बी रेखा पे बिंदु ए पे 135 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, वैसे तो इसी में आ गया है, इधर को आप 45 का बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली 135 का बन जाएगा, पर चलो आप छोटे बच्चे हैं अभी, इसलिए अलग से करवा दूंगा इसको भी। ठीक है, ए बी उसी तरह से कोई भी प्रकार खोल करके ए को केंद्र मान करके ठीक है, आ गया समझ में। इसका नाम के कर दिया, इसका पी कर दिया। ठीक है, पी को केंद्र मानकर प्रकार अभी भी उतनी खुली रखनी है। ये चाप, इसका नाम आर कर दिया, आर को केंद्र मानकर उतनी ही प्रकार खोल करके ये चाप। ठीक है, समझ में आ गया। इसका नाम डी कर दिया, प्रकार अभी भी उतनी खुली रखनी है, आर को केंद्र मानकर ऊपर चाप। ठीक है, डी को केंद्र मानकर ऊपर ही चाप, यानी कि आपके वो अपने आप ही यहाँ तक आ जाएगी, आर तक। ठीक है, बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जहाँ पे इसने चाप को काटा, यह अर्धवृत्त जो आपने लिया था उसका नाम कर दिया एच, इसका नाम कर दिया ई। अब एच और के का समद्विभाजन करना है। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री का एंगल अपोजिट साइड में बना देना है आपने, इस तरह से जैसा उधर किया था, पिछले कोण में किया था जैसा आपने। ठीक है, और इसको मिला लेना है, इसका नाम कर दिया सी। यह बन गया 135 डिग्री का एंगल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। 4 से ज़्यादा मैं आपको करवाऊंगा ही नहीं। ठीक है, अगला एंगल, ठीक है, अब है, ध्यान से देखना है, ये तीनों मैं आपको करवा ही देता हूँ अभी। 31वां कोण, ठीक है, तीनों एक ही हैं। ये 31वां पहला है ए बी रेखा पर बिंदु डी पर सेट स्क्वायर द्वारा 135 डिग्री का कोण। ठीक है,
ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फेटा कर लूँगा इस तरह से। 31 का फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। सेट स्क्वायर द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको इजी ढंग बताऊंगा। वैसे तो सेट स्क्वायर रखेंगे आप, बहुत बड़ा कोण हो जाएगा, इस तरह से रख करके बना सकते हैं। बेटे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एक सेट स्क्वायर के आपको एंगल्स पता होने चाहिए, ठीक है। पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यानी कि सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इस सेट स्क्वायर में ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण 45 का होगा और ये कोण भी 45 का होगा, ठीक है। फिर समझा रहा हूँ। फिर दूसरे वाले में ये कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये कोण 60 डिग्री का होगा और ये कोण 30 डिग्री का होगा। तो ये तीनों सेट स्क्वायर से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कौन कहाँ से कितने डिग्री का कोण आप बना सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। पहला, ए बी रेखा पर बिंदु ए पर सेट स्क्वायर द्वारा 135 डिग्री, ठीक है। 135 का मतलब है कि 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 में से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 135, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 7 में से 3 गए 4, यहाँ एक ही था, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपकी ये सेट स्क्वायर बनेगी, ठीक है। 90, 45, 45। तो इसको बनाने का सबसे इजी और अच्छा ढंग बताऊंगा आपको। हो सकता है बोर्ड के द्वारा या एनसीईआरटी के द्वारा मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि आपको इजी से इजी ढंग से आपको करना बताऊँ, ताकि आपके समझ में आ जाए। बाद में आप सेट स्क्वायर द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो, समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इस ढंग को अपना रहा हूँ। सॉरी, हो सकता है कुछ अध्यापक वर्ग को भी इससे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, वो इसको गलत भी कह सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है सिखाने का बच्चों का, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा, ठीक है। कोई भी ए बी रेखा ले लेनी है। तो मैं अध्यापक वर्ग से पहले माफ़ी चाहूँगा जिनको ये गलत लगे। ए बी, ठीक है बेटे। कोई भी दो बिंदु अपनी मर्जी से ले लेने हैं। जैसे पहले तो बिंदु डी इन्होंने दे रखा है इसमें, ठीक है। बिंदु डी से 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो मान लो बिंदु डी ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कुछ दूरी पे अपनी मर्जी से मैं एक और बिंदु ले लूँगा, ठीक है। समझ में आ गया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। डी पे तो क्या करना है आपने, बिंदु डी पे इसको जो है डी रख करके, जिसको हम चांद भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया। मैं पेंसिल से थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ अभी कि उससे ज़्यादा बाहर ना चला जाए, बाद में मैं आपको पक्का करके बता दूंगा। इस तरह से ये ले लिया 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जो दूसरा बिंदु मैंने लिया था उस पर बनाना है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। सबसे इजी ढंग है बेटे, और जल्दी भी बन जाएगा और आप उसको सही ढंग से कर भी पाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो 90 डिग्री का एंगल उस 45 वाली लाइन तक इस तरह से ले जाऊंगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया। और डी से जो आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह से ले जा सकते हैं। इस तरह से देख लो, आपको सेट स्क्वायर की शक्ल जैसी इसमें आ गई ना, ठीक है।
समझ में आया। अब क्या करना है, इस रेखा के समानांतर कुछ दूरी पे इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर 45 डिग्री पे भी ऐसा ही करना है, कुछ दूरी पे समानांतर रेखा ले लेनी है इस तरह से। ठीक है, फिर ए बी रेखा के समानांतर भी। अब ये देखिए आपका सेट स्क्वायर बन के तैयार हो गया। और ये जो कोण बना, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है इस तरह से, ये जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का बन गया, 135 डिग्री का। किसके द्वारा, सेट स्क्वायर के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंगल था इसी का पार्ट 2। ए बी रेखा पर सेट स्क्वायर द्वारा, ठीक है, बिंदु P पर या AP रेखा पर बिंदु B पर 150 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम फिर वही 180 माइनस 150 बच गए 30। ठीक है, तो अब क्या करना है, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनना है। तो फिर से वही रेखा ले लो अपनी मर्जी से, ये ले ली AP रेखा, फिर से वही बिंदु B, ठीक है, कुछ दूरी पे फिर से वही एक बिंदु और ले लो। ठीक है, काम वही करना है। फिर से सेट स्क्वायर से अब बिंदु B पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, अब तो आपके समझ में आ गया होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने ये 30 डिग्री का कोण फिर से ले लिया इस तरह से, सॉरी ये। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे बिंदु पे वही फिर से 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। और ये यहां तक फिर से वही समानांतर रेखा कुछ दूरी पे। सेट स्क्वायर खुद ब खुद बन जाएंगे और आप बच्चों के समझ में भी आ जाएगा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन फिलहाल मुझे इस ढंग से समझाना आपके लिए अच्छा लगा। इस तरह से ये भी सेट स्क्वायर बन के तैयार हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब है इसी का पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब क्या कहता है वो, ए बी रेखा पर सेट स्क्वायर द्वारा 120 डिग्री का कोण, फिर से वही 180 माइनस 120 यानी कि बचे 60। तो अब कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। ठीक है, ये ले ली ए बी रेखा, बिंदु डी पे 60 डिग्री का कोण, वही फिर से अपनी मर्जी से एक बिंदु और ले लेना है। ठीक है, डी पे कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। ठीक है बच्चा,
ठीक है। 60 डिग्री का कोण इस ढंग से बना लेना है। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, वही सेट स्क्वायर्स, समानांतर रेखा। ठीक है, ठीक है, इसका नाम सी। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री। तो सेट स्क्वायर द्वारा इजी ढंग से आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, मुझे खुशी होगी। ठीक है, थैंक यू।